दोस्तों, भारत और चीन एशिया के दो सबसे ज्यादा प्रभावशाली देश हैं, जिनके बीच आपस में दुश्मनी भी दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है। और चीन के खिलाफ भारत के साथ अब अमेरिका और उसके सहयोगी यूरोपियन देश भी खुलकर खड़े होने लगे हैं। इन सब सिनेरियोज को देखते हुए चीन का भारत के प्रति आक्रोश और भी ज्यादा बढ़ चुका है। लेकिन यदि बात करें केवल चीन का मुकाबला करने की, तो वर्तमान समय में इंडियन मिलिट्री की करंट फायर पावर चाइनीज मिलिट्री की करंट फायर पावर के सामने कितनी है, इसकी जानकारी इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, लॉजिक क्रिएट चैनल के एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, जो आज की वीडियो है वो है भाई चाइना और इंडिया का है मिलिट्री कंपैरिजन। तो भाई 2024 में चाइना और इंडिया जो है एक दूसरे के सामने कहाँ टिकते हैं, इस वीडियो में हमें पता चलने वाला है। तो भाई क्वांटिटी के हिसाब से चाइना जो है मे भी शायद इंडिया से आगे रहेगा, लेकिन फिर भी मतलब इंडिया के पास ऐसे कौन कौन से वेपन्स हैं कि जो भाई मतलब चाइना को काउंटर कर सकते हैं। तो इस वीडियो में ऐसी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हमें मिलने वाली है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के भाई वीडियो देखते हैं। और वीडियो देखने से पहले भाई चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ में वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो और मिलते हैं वीडियो के एंड में। दोस्तों, भारत और चीन एशिया के दो सबसे ज्यादा प्रभावशाली देश हैं, जिनके बीच आपस में दुश्मनी भी दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है। दोनों ही देश पास्ट में एक दूसरे से डायरेक्ट जंग तो लड़ ही चुके हैं। साथ ही आज भी इन दोनों ही देशों के बीच अक्सर बॉर्डर पर तनातनी देखने को मिली ही जाती है। चीन जहां दुनिया में अमेरिका के बाद दूसरा सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था रखने वाला देश है, तो वहीं भारत की इकोनॉमिक रफ्तार भी काफी तेजी से बढ़ रही है। ऐसे में चीन को ये डर है कि भारत कहीं आगे चलकर उसकी बराबरी ना कर ले, क्योंकि चीन की तेज रफ्तार को देखते हुए या इससे जलते हुए अब अमेरिका और उसके सहयोगी यूरोपियन मित्र देशों ने चीन से अपने इन्वेस्टमेंट व बिजनेसेस को निकालकर धीरे धीरे भारत के साथ अपने व्यापारिक संबंध बनाने तेज कर दिए हैं। साथ ही भारत की वाइब्रेंट यंग पॉपुलेशन भी देश के विकास की रफ्तार को आगे बढ़ाने के लिए एक बहुत ही बड़ी फोर्स के रूप में देखी जाती है। भारत चीन को सिर्फ आर्थिक तौर पर ही टक्कर नहीं दे रहा है, बल्कि चीन की तेजी से बढ़ती मिलिट्री माइट को भी टक्कर देने के लिए भारत अपनी ह्यूज मिलिट्री की फायर पावर में भी बहुत ही तेजी के साथ इजाफा करने लगा है। और जहां भारत पहले से ही दुनिया में सबसे ज्यादा हथियार खरीदने वाला देश है, तो वहीं अब भारत सरकार ने अपने ही देश में निर्मित हथियारों का इस्तेमाल करने पर भी जोर देने की प्रक्रिया तेज कर दी है। इससे न सिर्फ भारत की डिफेंस कंपनीज तेजी से ग्रो करने लगी हैं, बल्कि भारत धीरे धीरे दुनिया के काफी सारे देशों को भी अपने विभिन्न प्रकार के हथियार बेचने लगा है। साथ ही अमेरिका, जो कि चीन की तेजी से बढ़ती मिलिट्री पावर को एशिया में ही सीमित रखना चाहता है, वह भी जापान, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया आदि देशों के अलावा अब भारत को इस रीजन में चीन के खिलाफ अपने सबसे बड़े स्ट्रेटेजिक पार्टनर के रूप में देखने लगा है। और चीन के खिलाफ भारत के साथ अब अमेरिका और उसके सहयोगी यूरोपियन देश भी खुलकर खड़े होने लगे हैं। इन सब सिनेरियोज को देखते हुए चीन का भारत के प्रति आक्रोश और भी ज्यादा बढ़ चुका है। और चीन ने भी भारत से लगी अपनी सीमा पर तेजी से मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना शुरू कर दिया है, ताकि भविष्य में भारत के साथ होने वाले किसी भी जंग के दौरान वह अपनी मिलिट्री और उसके लिए हथियारों की आपूर्ति तेजी के साथ कर सके। इसके अलावा चीन ने पाकिस्तान को भी भारत के खिलाफ अपने सबसे बड़े मोहरे के तौर पर तैयार कर दिया है, और उसे भारत के खिलाफ अपने काफी सारे एडवांस हथियार भी चीन लगातार सप्लाई करता रहता है। यही नहीं, बल्कि भारत के बाकी पड़ोसी देशों को भी चीन लगातार अपने पाले में लाने की कोशिश करता है। ऐसे में यदि भारत अब आगे अपनी फौज को और अधिक ताकतवर बनाने से पीछे हट जाता है, तब यकीन मानिए महज कुछ ही सालों में चीन और पाकिस्तान भारत के सर पर नाचने लगेंगे। यह बात भारतीय सेना भी अच्छी तरह से समझ चुकी है कि उसे भविष्य में चीन और पाकिस्तान के साथ एक टू फ्रंट वॉर के हिसाब से ही तैयारी करनी होगी। लेकिन यदि बात करें केवल चीन का मुकाबला करने की, तो वर्तमान समय में इंडियन मिलिट्री की करंट फायर पावर चाइनीज मिलिट्री की करंट फायर पावर के सामने कितनी है, इसकी जानकारी इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपके लिए एक सवाल, दुनिया में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन इस समय किस देश की है, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना या इंडिया? यदि आपको इसका जवाब मालूम है तो कमेंट में लिखकर बताएं। साथ ही जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।
अब चलिए शुरू करते हैं इनके बीच कुछ बेसिक फैक्ट्स के आधार पर कंपैरिजन से। शुरुआत करें भारत की टोटल जियोग्राफिकल साइज से, तो भारत 32.8 लाख स्क्वायर किलोमीटर का एरिया कवर करता है। चीन करीबन 95 लाख स्क्वायर किलोमीटर का एरिया रखने वाला देश है। वर्तमान टोटल पॉपुलेशन देखें तो भारत की करंट जनसंख्या 142 करोड़ का भी आंकड़ा पार कर चुकी है। चीन की करंट पॉपुलेशन 141 करोड़ से ज्यादा है। नॉमिनल जीडीपी की बात करें तो भारत की करंट नॉमिनल जीडीपी 3.8 ट्रिलियन डॉलर वैल्यू से भी ज्यादा की आंकी जा रही है। चाइना की करंट नॉमिनल जीडीपी फिलहाल करीबन 18 से 20 ट्रिलियन डॉलर वैल्यू के आसपास है। डिफेंस पर सालाना खर्च की बात करें तो भारत ने साल 2023-24 के लिए 75 बिलियन डॉलर वैल्यू का खर्चा अपने डिफेंस पर किया है और आगे भी इसके आसपास या इससे ज्यादा डिफेंस खर्च कर सकते हैं। चाइनीज मिलिट्री ने ऑफिशियली सालाना अपने डिफेंस पर करीबन 230 बिलियन डॉलर वैल्यू का खर्चा किया है, लेकिन कुछ अमेरिकन एक्सपर्ट्स का मानना है कि चाइना 700 बिलियन डॉलर वैल्यू के समथिंग अपने डिफेंस पर सालाना खर्च कर चुका है। वर्ल्ड मिलिट्री पावर की रैंकिंग में इंडियन मिलिट्री दुनिया की चौथी सबसे ताकतवर सेना है। चाइनीज मिलिट्री दुनिया की तीसरी सबसे पावरफुल मिलिट्री है और यदि केवल न्यूक्लियर वारहेड्स की संख्या को दरकिनार कर दिया जाए तो चाइनीज मिलिट्री रशिया को पछाड़कर दुनिया की दूसरी मोस्ट पावरफुल मिलिट्री मानी जा सकती है। इसके बाद देखें जमीनी पावर के बीच कंपैरिजन, तो इस फील्ड में इंडियन आर्म्ड फोर्सेस की तीनों ही ब्रांचों में करीबन 14.5 लाख से भी ज्यादा एक्टिव ड्यूटी सोल्जर्स मौजूद हैं। चाइनीज मिलिट्री की तीनों ही ब्रांचों में 20 लाख के करीब एक्टिव ड्यूटी सोल्जर्स हैं। मैन बैटल टैंक्स की 4700 से भी ज्यादा यूनिट्स इंडियन आर्मी के पास हैं। चाइनीज आर्मी करीबन 5000 मैन बैटल टैंक्स ऑपरेट करती है। सेल्फ प्रोपेल्ड हवेजर्स की 150 की लगभग यूनिट्स इंडियन आर्मी के पास हैं। चाइनीज आर्मी के पास 4000 के करीब सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी गन्स बताई जाती हैं। टाउड यानी फील्ड हवेजर्स की 3300 से भी ज्यादा यूनिट्स इंडियन आर्मी के पास हैं। चाइनीज आर्मी के पास 1450 के करीब फील्ड हवेजर्स मौजूद हैं। मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर्स की 1100 से ज्यादा यूनिट्स इंडियन आर्मी के पास हैं। चाइनीज आर्मी के पास 3000 से भी ज्यादा मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर्स हैं। इसके बाद देखें हवाई पावर के बीच कंपैरिजन, तो इस फील्ड में मिलिट्रीज द्वारा ऑपरेट किए जाने वाली विभिन्न प्रकार के टोटल मिलिट्री एयरक्राफ्ट्स की 2500 से भी ज्यादा यूनिट्स इंडियन मिलिट्री ऑपरेट करती है। चाइनीज मिलिट्री 4000 से भी ज्यादा अलग अलग तरह के मिलिट्री एयरक्राफ्ट्स का इस्तेमाल करती है। इनमें फाइटर इंटरसेप्टर जैसे मल्टी रोल जेट्स की 570 के करीब यूनिट्स इंडियन मिलिट्री के पास हैं। चाइनीज मिलिट्री के पास 2000 से भी ज्यादा मल्टी रोल जेट्स मौजूद हैं। ग्राउंड अटैक्स के लिए डेडिकेटेड बॉम्बर एंड अटैकर जेट्स की महज 130 यूनिट्स जहां इंडियन मिलिट्री के पास हैं। चाइनीज मिलिट्री के पास 400 से भी ज्यादा ग्राउंड अटैक एयरक्राफ्ट्स मौजूद हैं। इनके काफी सारे ग्राउंड अटैक एयरक्राफ्ट्स पुरानी तकनीक के हैं और रिजर्व में भी हैं। कॉम्बैट यानी अटैक हेलीकॉप्टर्स की 150 से ज्यादा यूनिट्स इंडियन मिलिट्री के पास हैं। चाइनीज मिलिट्री के पास 300 से ज्यादा कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स हैं। मास डिस्ट्रक्शन के न्यूक्लियर वारहेड्स इंडियन मिलिट्री के पास करीबन 164 न्यूक्लियर वारहेड्स हैं, तो वहीं चाइनीज मिलिट्री के पास 410 न्यूक्लियर वारहेड्स मौजूद हैं। इसके बाद देखें नेवल पावर के बीच कंपैरिजन, तो इस फील्ड में इंडियन नेवी द्वारा 2 बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर्स वर्तमान समय में इस्तेमाल किए जाते हैं। चाइनीज मिलिट्री के पास फिलहाल 3 कंप्लीट एयरक्राफ्ट कैरियर्स मौजूद हैं। हेलीकॉप्टर कैरियर की कोई यूनिट इंडियन नेवी इस्तेमाल नहीं करती। चाइनीज नेवी 3 हेलीकॉप्टर कैरियर्स का इस्तेमाल करती है। डिस्ट्रॉयर शिप्स की 12 यूनिट्स फिलहाल इंडियन नेवी के पास एक्टिव कंडीशन में है। चाइनीज नेवी के पास 50 एक्टिव डिस्ट्रॉयर शिप्स बताए जाते हैं। फ्रिगेट्स की भी 12 यूनिट्स इंडियन नेवी के पास फिलहाल एक्टिव कंडीशन में है। चाइनीज नेवी के पास 43 फ्रिगेट शिप्स मौजूद हैं। इंडियन नेवी के पास 18 कॉर्वेट्स भी मौजूद हैं। चाइनीज नेवी के पास 72 कॉर्वेट्स हैं। समंदर के गुप्त हथियारों में सबमरीन्स की 18 यूनिट्स इंडियन नेवी के पास हैं। चाइनीज नेवी के पास 63 सबमरीन्स बताई जाती हैं। सो फ्रेंड्स, ये रहा वर्तमान समय में चाइनीज मिलिट्री की करंट फायर पावर के सामने इंडियन मिलिट्री की करंट फायर पावर के बीच एक क्विक कंपैरिजन। आगे आप किस टॉपिक पर जानकारी देखना चाहते हैं अपनी रिक्वेस्ट कमेंट में कर सकते हैं।
यस भाई कर सकते हैं। काफी इंटरेस्टिंग वीडियो थी। इंफॉर्मेटिव थी ना काफी अच्छा, ज्यादा। एक चीज बड़ी अच्छी है कि जो भी चाइना के पास है, एटलीस्ट इंडिया के पास तो है, हाँ। चाहे नंबर में क्यों ना कम हाँ, है, हाँ। बट मतलब वो टेक्नोलॉजी तो है ना। अवेलेबल है वाकई। और उसके बाद फिर हौसले लड़ते हैं। ऐसी बात नहीं है कि खाली वेपन ही हो, और हौसले आपको भी पता बुलंद होने है चाहिए। स्पेशली जो इंडिया में वो जो गोरखा फोर्स है, हाँ, और उसके अलावा जो सरदार है, वो जो पंजाब के, वो जो पगड़ी नहीं पहनते, हाँ। वो तो ये पता है, वो एक सरदार 1.25 लाख पे भरी होता है। हाँ। हाँ। उनके हौसले मतलब सबसे ज्यादा बुलंद बहुत, होते हैं। और ये बड़ा मेन होता है। हाँ, और वीडियो और काफी डिफरेंट इस लिहाज से भी थी कि हमें इतनी डिटेल्स नहीं पता होती, मतलब वो कुछ जो बड़ी जो टेक्निकल वर्ड्स थे हाँ, मतलब जो वेपन्स के। हमें तो ज्यादा से ज्यादा थोड़ा बहुत ये टैंक है ये है, बट आगे टैंक्स की कितनी टाइप्स हैं और कितना कुछ है वो हमने तीनों फील्ड्स में ही देख लिया है ना। अच्छा, स्टार्ट उन्होंने इकोनॉमी से किया था, हाँ, कि मतलब वो बड़ा अच्छा यार ये स्टार्ट मुझे था। सुन के बड़ी मतलब खुशी हुई कि $4 ट्रिलियन की होगी। चाइना तो भाई कम नहीं है इंडिया से, खैर हाफ हाफ ही फर्क है हर चीज में। जी हाँ, वहाँ भी फर्क है भाई, इतना इससे ज्यादा है। कहीं कहीं पर कंपैरिजन देखे तो बहुत ज्यादा है। बहुत ज्यादा। और अभी तो चाइनीज की तरफ से कुछ हिडन चीजें हैं, और वो नहीं दिखा हर कंट्री ऐसा करती है कि और- अपने कोई भी वार है हो या नहीं। टर्ली हो, कोई भी मिलिट्री की चीजें हो, वो ऐसे नहीं बताते, मुकम्मल शो जी। नहीं करते अपनी चीजों को। जी या कम बताते हैं, थोड़ा सा एक्स्ट्रा रख देते हैं। लेकिन वर्तमान समय में हम बात करें इंडिया की अर्थव्यवस्था ठीक होती चली जा रही है, तो क्या उनकी लगता है आने इकोनॉमी की वाले जो ग्रोथ है उस उनकी लिहाज से- सुगड़ की, उनकी हाँ। श्रिंक होगी चाइना वालों की। वो इसीलिए बोल रहे हैं ना कि 2030 तक शायद इंडिया जो है चाइना को क्रॉस बीट करते हैं। बीट बीट करते करते हैं। अभी उनकी इकोनॉमी 18 बिलियन जो है ना आपको, 18 बिलियन है तो भाई। इंडिया के आई थिंक सो दैट के 4 बिलियन 3.52 है। 4 ट्रिलियन ट्रिलियन के करीब है। होने वाली है। हाँ जी। किस्म का कंपैरिजन। मैं समझती थी भाई चाइना इंडिया के आगे कुछ भी नहीं है, बट चाइना भाई मुझे पता नहीं, मैं फर्स्ट टाइम ये कंपैरिजन देख रही थी और मुझे लग रहा था कि इंडिया बहुत आगे है, चाइना काफी पीछे होगा, बिकॉज चाइना कहाँ 4 दिन चलता है, चाइना का ये था, लेकिन भाई चाइना की मिलिट्री पावर बहुत आगे है इंडिया से, और वो 3rd नंबर पे है, इंडिया की 4th नंबर पे है। और बेसिकली मैं जो थी ना, मेरी इनिशियल थिंकिंग यही थी, मेरी जो थी ना, पहले मैं यही सोच रही थी कि भाई इंडिया आगे जाएगा, लेकिन जो है वो इस दफा जो है वो चाइना आगे चला गया, इंडिया पीछे रह गया, बिकॉज उनकी जो मिलिट्री पावर जो है वो 3rd नंबर पर है और इंडिया की जो है वो 4th नंबर पर है। चाइना लेकिन के साथ तो वैसे इंडिया का कंपैरिजन बहुत ही वीक रहा, क्योंकि इंडिया मतलब कि है देश पावरफुल, लेकिन इतना ज्यादा नहीं है चाइना के मुकाबले में, इतना नहीं। चाइना के मुकाबले में नहीं है, क्योंकि उनके पास हर हथियार भी ज्यादा है, और पावर के लिहाज से देखा जाए तो चाइना की पावर बहुत ज्यादा है। पॉपुलेशन के हिसाब से देखा जाए तो इंडिया की ज्यादा थी। वैसे करंट जो कि पॉपुलेशन चाइना की है वो ज्यादा ही है, लेकिन एक बात ये है कि अगर चाइना और पाकिस्तान मिलके इंडिया के ऊपर अटैक करता है तो इंडिया का भाई कुछ नहीं बचने वाला, क्योंकि 2 मुल्क अटैक करेंगे ना इकट्ठे। बिल्कुल 2 अटैक है। और वैसे भी पाकिस्तान और चाइना की बहुत ही गहरी दोस्ती, बहुत पुराना ताल्लुक है, और ये आपस में ही मतलब कि किसी की भी कंट्री की अगर जंग होती है, पाकिस्तान के ऊपर अगर कोई अटैक करता है तो चाइना जरूर पाकिस्तान का साथ देता है। लेकिन अगर बात की जाए चाइना और इंडिया की इस मिलिट्री कंपैरिजन को, तो भाई अगर देखा जाए तो भारत भी कोई इतना ज़्यादा यानी कि नहीं है, पीछे नहीं है, पास किया चाइना के तकरीबन, इतना इनके ज़्यादा पास फर्क जो नहीं है। मशीन और हथियार वगैरह हैं वो तकरीबन इर्द गिर्द घूम रहे हैं। हाँ, बिल्कुल। हालांकि भाई भारत की जीडीपी और अगर चाइना की जीडीपी को देखा जाए तो काफी ज्यादा बहुत ज़्यादा डिफरेंस है कंट्रीज GDP के दरमियान, लेकिन फिर भी भारत के साथ भारत के पास इतने ज्यादा कैरियर्स और इतने ज्यादा एयरक्राफ्ट फाइटर जेट हैं, कुछ थोड़ा सा डिफरेंस रहता है, वो भी भाई हो जाएगा clear, बिल्कुल। क्लियर हो जाएगा, कवर हो जाएगा। तो भाई ये थी आज की रिएक्शन वीडियो, और आप लोगों ने देखा भाई कि इसमें जो है कंपैरिजन जो दिखाया गया है, तो भाई इसका अगर ऐसे वीडियो में देखने क्वांटिटी वाइज लगता है कि भाई चाइना बहुत आगे है या मतलब इंडिया से ज़्यादा वेपन्स हैं उसके पास, तो जैसे भी पाकिस्तान के कुछ इसमें जो रिएक्टर्स हैं वो भाई हसीन सपने भी देख रहे हैं कि पाकिस्तान चाइना मिलकर इंडिया पे अटैक करेगा तो फिर इंडिया का कुछ नहीं बचेगा, और इतनी गहरी दोस्ती है कि अगर पाकिस्तान करेगा तो चाइना बचाने जरूर आएगा। भाई वो तो पीछे 1971 में भी तुम्हें चाइना बचाने नहीं आ पाया था, 65 में भी नहीं आया था, 99 में भी नहीं आया था, 47 में भी नहीं आया था, तो भाई तुम्हें कब बचाने आया था ये तो हमें पता नहीं है। और अच्छी बात है भाई तुम्हें बचाने आ जाएगा, पहले वो खुद तो बचे। तो भाई जो एरिया है जो चाइना का बॉर्डर और इंडिया का लगता है सारा मोस्टली हिमालय वाला इलाका है, तो वहाँ पे भाई उसके वेपन्स जो है काम नहीं आते,
और रह गई उनके सोल्जर्स की बात, तो भाई अभी जैसे गलवान वगैरह में हुआ था, तो अभी जो पीछे इतने कंट्रोवर्सी हुई थी, तो इन्होंने सैनिक रखे हुए थे वहां पे लद्दाख वगैरह में, तो भाई इनके सैनिक बर्फ में रह ही नहीं पा रहे थे, मतलब बीमार हो ही जा रहे थे। हमारे तो भाई सियाचिन पे रहते हैं इतनी हाइट पे, तो ये कहने की बात है क्वांटिटी वगैरह ये। अब क्या करेगा भाई, पहाड़ टपा के ले आएगा क्या वो। और दूसरी बात ये है भाई, चाहे वो फाइटर जेट है या दूसरे प्लेन है, फाइट और लड़ाई में फाइटर जेट ही काम आते हैं। तो भाई फाइटर जेट अगर चाइना उधर से लाता भी है, तो जितनी हाइट है ना, तिब्बत और ये हिमालय का एरिया जो है भाई, जितनी हाइट है ना, तो उतनी हाइट पे तो वो उतना मतलब पेलोड लेके उड़ ही नहीं सकते, क्योंकि इंजन को भी ऑक्सीजन चाहिए यार, एक लेवल तक ही मिलती है भाई, उसके ऊपर नहीं मिलती। तो जैसे इंजन को ऑक्सीजन कम मिलेगी, तो भाई उतना वेट लेके वो पिकअप नहीं कर पाएगा, तो इनको। और दूसरी बात, अगर चाइना से इंडिया प्लेन आता है, तो भाई उनके फ्यूल यहाँ तक आते आते तो आधे से ज्यादा तो खत्म हो जाएगा, वो कितनी देर फिर बैटल यहाँ पे करेंगे। तो वो ये ऐसे बहुत सारे रीजन है भाई, कि जो चाइना का जो है, चाइना को भी पता है ये चीजें, लेकिन अब इनको भाई, इन लोगों को पता लग रहा है कि हाँ क्वांटिटी में ज्यादा है, तो भाई हथियार से ही अगर सब कुछ होता ना, तो हाँ ये एक बात ये है कि भाई 1962 में अगर ऐसा हुआ था, इंडिया उस टाइम हार गया, क्योंकि नया नया 47 में आज़ाद हुआ था, उसके बाद स्टेबिलिटी इतनी आई नहीं थी, उस टाइम गरीबी भी बहुत थी भाई, भारत के पास पैसा नहीं था, तो वेपन्स नहीं थे, तो बहुत सारे रीजन थे उसमें। कोई बोलता पॉलिटिकल रीजन था, कोई कुछ था, लेकिन जो भी था भाई हारे तो थे, ये रियलिटी। हम लोगों की तरह नहीं है कि भाई सारे जंगे हारने के बाद भी वो आपकी किताबों में झूठ पढ़ाया जाता है, तो भाई तुम सपने देखते रहो। और रहेगी हमारे इंडियन की बात, तो भाई इंडिया जितनी तेजी से ग्रो कर रहा है और वेपन्स का अपना, वो अपने हिसाब से वेपन्स खरीदता है भाई, इंडिया की उसको जोन से एरिया में कौन सा वेपन उसको सूटेबल है, उसके हिसाब से परचेज करता है वो। ऐसा नहीं है कि कोई भी वेपन्स बना लेता है या कोई भी वेपन्स परचेज कर लेता है, वो अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से खरीदता है, कि जिसके सामने वाले के, जैसे चाइना के 10 वेपन है, तो इंडिया एक परचेज करता है कि वो उस 10 वेपन को वो काउंटर कर सकता है। तो ये अपने हिसाब से भाई अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से खरीदते हैं, ऐसा नहीं है कि सामान दिखाने के लिए नहीं खरीदते, इनको जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से खरीदते हैं। तो भाई आप लोग बाकी वीडियो देखी है, वीडियो कैसी लगी तो कमेंट करके जरूर बताना भाई, और साथ में भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और बेल आइकन प्रेस कर देना, ताकि भाई मेरी और वीडियोस आप लोगों को मिलती रहे। तो मिलते हैं भाई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।